राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुरु बृहस्पति सितंबर फर्स्ट वीक से वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। ये लगभग 120 दिन के आसपास वक्री स्टेट में रहेंगे। जो सबसे जानने योग्य बात है वो ये है कि हमारी जो कुंडली होती है उसका जो कंट्रोल है वो गुरुदेव बृहस्पति के हाथ में रहता है। और जिस कुंडली में गुरु बृहस्पति जितने मजबूत होते हैं उतना ही स्ट्रांग उस इंसान की कुंडली बन जाती है। वक्री स्टेट क्या होता है? वक्री स्टेट का अर्थ ये होता है कि कोई प्लैनेट अपने एम्पावरमेंट में है, वो बहुत ही पावरफुल मोड में आ जाता है। वक्री का अर्थ कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि कोई प्लैनेट अपनी गति से विपरीत चलता है। मतलब अगर कोई प्लैनेट ऐसे चल रहा है तो वक्री स्टेट में वो ऐसा चलता है। अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग लोग अपनी अपनी तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में वक्री स्टेट पे है जब आपने जन्म लिया तो वो बहुत ही पावरफुल स्टेट में होता है। नॉर्मली राहु केतु हमेशा वक्री स्टेट में होते हैं, लेकिन जब गुरु या शनि देव वक्री स्टेट में आते हैं तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। अब इस बार गुरु मेष राशि में भरणी नक्षत्र में वक्री बन रहे हैं। ये जो युति है वो बहुत ही दिलचस्प युति है। वो इसलिए है क्योंकि भरणी नक्षत्र अपने आप में एक बहुत ही उग्र संगत नक्षत्र कहा जाता है, लेकिन भरणी में ये पावर भी होता है कि वो क्रिएशन को जन्म दे सकता है या डिस्ट्रक्शन को भी जन्म दे सकता है। तो जब गुरु भरणी नक्षत्र में वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्रिएशन की ही बात होती है, डिस्ट्रक्शन की बात नहीं होती है। ये एक संघर्ष होता है, ये एक द्वंद्व होता है जिसमें गुरु अपने ज्ञान के बल जीत को हासिल करता है। अब ये जो गुरु वक्री हैं अगले 3 महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का लगभग जो भी पीरियड है इसमें वक्री रहेंगे। ये हमें क्या दर्शाता है? गुरु हमारी कुंडली में बहुत सी तथ्यों का, बहुत सी चीज़ों के कारक होते हैं। ज्ञान के, विद्या के, संतान के, मैरिज के, आय के, भाग्य के, ये सब गुरु के बल से ही हमें प्राप्त होता है। अब जब गुरु वक्री स्टेट में होते हैं तो सबसे पहली चीज़ है देयर विल बी नो शॉर्टकट्स, देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। ये एक ऐसा सिनारियो है जिसमें गुरु अपने आप में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब जब तक कोई शिष्य समझने के लिए तैयार नहीं होता है और वो गुरु को जो भी वो सिखा रहा है, गुरु उसे अपनी जड़ों में जड़ नहीं दे रहा है, मतलब उसको ग्रहण नहीं कर रहा है, तब गुरु अपने उस रूप में आते हैं जहाँ पर वो एक सीख देते हैं अपने शिष्य को। इसका अर्थ ये है जब भी गुरु वक्री होते हैं तो जिसने सीखा नहीं उसे सिखाया जाता है। इसका अर्थ ये है कई लोग तो शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं, उसका जो भी लर्निंग है उसको ले लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि हम चाहे कितने ही प्रेम से समझाएं वो समझते नहीं हैं। फिर क्या होता है, गुरु को स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, और जब गुरु स्ट्रिक्ट बनता है तो अच्छे अच्छे शिष्यों को वो ठीक कर देता है। तो ये जो गुरु वक्री बने हैं, ये जो 4 महीने का पीरियड है ये बहुत ही उतार चढ़ाव वाला पीरियड हो सकता है उन सब के लिए जिन्होंने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया है, जो आज भी सोचते हैं कि हम जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से ये दुनिया चलती रहेगी और हम इस दुनिया को चलाते रहेंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो गुरु जब भी वक्री होते हैं तो ये पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि कोई भी निर्णय लिया जाता है उसका जो प्रभाव है एक राज्य, एक देश, उसकी प्रजा सब पर प्रभावित करता है। इसलिए जब गुरु वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं नए नियम, कड़े नियम उजागर हो सकते हैं, नई पॉलिसीज क्रिएट हो सकती है, या जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें जो चेंजेस करने हैं वो भी हो सकता है। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम कहीं गलत हैं तो हमें उसको सही करना चाहिए। कई लोग जाने अनजाने में कुछ गलत कर देते हैं
और उन्हें पता नहीं होता है। लेकिन जिनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं और फिर भी उसको सही नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो पीरियड है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। गुरु वक्री अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल सिनेरियो है। जुपिटर इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लैनेट है, उनमें ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जिनके भी चार्ट में गुरु का प्रबल योग होता है या जो अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करते हैं। गुरु स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? चाहे आपकी जन्म स्थिति में गुरु का कोई भी रोल हो या कोई भी स्टेट में बैठे हैं आपकी कुंडली में, लेकिन जितना आप धर्म पे चलेंगे, जितना आप ज्ञान पे चलेंगे, जितना आप सच्चाई पर चलेंगे, जितना आप मान सम्मान देंगे दूसरों को, जितना आप आदर करेंगे सबका, आप जितना दूसरों के लिए कर सकते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका जो गुरु है वो स्ट्रांग होता जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो भारत का कुटुंब है वो गुरु शिष्यों का कुटुंब है। यहाँ पे हमेशा गुरु शिष्य का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस पीरियड में अगर हो सके तो गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ये जो 4 महीने हैं इसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें, क्योंकि जो माँ गायत्री हैं वो एक एनर्जी है जो जिसके थ्रू हम कुछ रिसीव करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ चाहिए तो माँ गायत्री वो चैनल है जिसके थ्रू ब्रह्मांड की जो एनर्जीज है उनके थ्रू हमारे अंदर हम रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो वक्री स्टेट है गुरु का, इसमें अगर हम माँ गायत्री का मंत्र करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको देगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी गलतियाँ हैं या ऐसा कोई भी कर्म है जो आप जानते हैं आपसे गलत हो गया, तो इस समय उसका आपको पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए और अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देना चाहिए। मतलब आप उसे स्वीकार करें कि मुझसे ये गलती हुई है और मुझे उसका पश्चाताप है, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जितना आप रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में रहेंगे इस पीरियड में उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन मैं फिर भी एक बात दोहराता हूँ कि ये जो 4 महीने का पीरियड है इस दुनिया में बहुत सारी हलचल हो सकती है, क्योंकि गुरु जब वक्री होते हैं तो वो हर तरह से ये सुनिश्चित करते हैं कि जहाँ पर भी गलत हुआ है उसको सही होना अनिवार्य है। तो ये जो पीरियड है कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक नई ऊर्जा को क्रिएट करेगा, जो गलत है उसको सही करने के लिए हमें प्रेरित करेगा। इट्स ए वेरी फ्रूटफुल एनर्जी, इट्स ए वेरी ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, इट्स ए वेरी लाइफ टर्निंग अपॉर्चुनिटी विच इज़ कमिंग इन द कमिंग 4 months। और मुझे उम्मीद है कि जिसने भी अच्छे कर्म किए हैं तो उनका जो रिजल्ट्स है इस पीरियड में उनको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।